हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स अपने पास क्या होता है? कोई भी जैसे अपने बात करें, कोई भी एक सतह लेते हैं। जैसे मैं अज्यूम करता हूं, ये मैंने एक सतह ली है और इस सतह में से विद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकल रही हैं। यानी सतह अपनी इस तरह से रखी हुई है और विद्युत बल रेखाएं इस तरह से जा रही हैं और सतह विद्युत बल रेखाओं के क्या है, अपने पास लंबवत है। तो अपने पास इस सतह में से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसको निर्धारण करने के लिए अपने एक भौतिक राशि लेते हैं। उस भौतिक राशि का नाम अपने पास क्या है? विद्युत फ्लक्स है। यानी ये जो पृष्ठ लिया है मैंने, इस पृष्ठ जो विद्युत बल रेखाओं की क्या है, लंबवत है। यानी इस पृष्ठ में कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसका निर्धारण करने के लिए या इसको मापने के लिए जिस भौतिक राशि का अपने यूज करते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स जो आपके पास विद्युत क्षेत्र है, उसका जब आंकलन है वो अपने पास किससे करते हैं? विद्युत बल रेखाओं से द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, मोटी मोटी बात अपने पास ये निकलती है कि जैसा ये पृष्ठ है अपने पास, इस पृष्ठ में से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है, उस संख्या को अपने क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। अब अपने यहां पे केस मानते हैं। जैसे फर्स्ट पोजीशन अपने ये लेते हैं। जैसे अपने पास ये सरफेस है और बल रेखा इसमें से इस तरह से गुजर रही है। ये फर्स्ट पोजीशन लिया मैंने। सेकंड पोजीशन, पहले पृष्ठ मैंने इस तरह से लिया है, यानी विद्युत क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। अब दोस्तों, मैं इस पृष्ठ को इस तरह से कर देता हूं, विद्युत क्षेत्र के समांतर। सेकंड पोजीशन पे मैंने इस पृष्ठ को इस तरह से ले लिया और विद्युत बल रेखाएं अपने पास इस तरह से निकल रही है। ये सेकंड पोजीशन है। एक अपनी थर्ड पोजीशन लेते हैं। जैसे फर्स्ट में ये पृष्ठ इस तरह से है, सेकंड में अपनों ने इस तरह से कर दिया इसको, और थर्ड में अपने इसको हल्का सा इस तरह से रखते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे देखिए, इसी पृष्ठ को इस तरह से ले लिया तो ये बल रेखाएं निकल रही हैं अपने पास। अब दोस्तों, इन तीनों सतह पे अपने बात करते हैं। पहली सतह अपनों ने जो ले रखी है, इसके क्या है? लंबवत है। किसके? विद्युत बल रेखाओं के क्या है अपने पास? लंबवत। यानी विद्युत क्षेत्र अपने पास इस तरह से है और सतह अपने पास इस तरह से। दोनों के बीच में एंगल अपने पास कितना बन रहा है? 90। सेकंड पोजीशन पे अपने पास 0 और थर्ड पोजीशन पे अपने पास सरफेस ऐसे रखा है, विद्युत क्षेत्र, तो दोनों के बीच का एंगल अपने पास कितना मान लेते हैं? थीटा मान लेंगे। अब अपने दोस्तों बात आती है क्षेत्रफल सदिश की। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है अपने पास? जो आपकी सतह है उसके आपके पास क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है? लंबवत होती है। जैसे अपने इसमें बात करें तो अपनी सतह ऐसे रखी हुई है और जब अपनी सतह ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इसके साथ कितनी डिग्री कोण बनाएगी? 90 का। तो ये दिशा अपने पास किसकी है? विद्युत क्षेत्र की। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी क्या होगी? इधर ही आएगी अपने पास। यानी इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? सतह के साथ 90 का। तो इसे अपने डिनोट कर देते हैं ए वेक्टर से। तो ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर। अब बात करते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र यही है दोस्तों अपने पास, ई वेक्टर। परंतु क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो तल ऐसा है अपने पास, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के क्या होती है? लंबवत। इसको लिख दिया मैंने ए वेक्टर। अब बात करें इसकी, अब पहले ये इस तरह से थी तो ये हो गया, ऐसे हो गई तो ये हो गया, अब ये थीटा डिग्री पे है। तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा जो तल है इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? आपके पास 90 का। तो अपने यहां पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालें तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल, ये अपने पास ए वेक्टर। और जो विद्युत क्षेत्र के साथ जो क्षेत्रफल सदिश है,
ये विद्युत क्षेत्र के साथ अपने पास कितने डिग्री का कोण बना रहा है? थीटा का कोण बना रहा है। तो अपने पास फ्लक्स को अगर अपने डिफाइन करें यहां से, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो इस क्षेत्रफल में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसको डिनोट करने के लिए अपने जो क्वांटिटी यूज करते हैं उसका नाम अपने पास विद्युत फ्लक्स। तो यहां से दोस्तों देखें अपने पास फ्लक्स इसका निकालें तो फाई इक्वल टू अपने पास आएगा ई और ए, इन दोनों का प्रोडक्ट ई ए, और दोनों के बीच में थीटा कितना है? 0 डिग्री। और इसकी बात करें तो इसमें अगर अपने फ्लक्स की अगर बात करें फाई की, तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स है वो आपके पास क्या होगा? सबसे ज्यादा गुजरेगा, क्योंकि पृष्ठ ऐसा है तो सबसे ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी। और इसकी बात करें तो आपके पास इसके लंबवत है, तो इसमें से कोई भी बल रेखा आपके पास नहीं गुजरेगी, और कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी तो अपने पास यहाँ पे फाई कितना मिलेगा? 0, जिसे अपने क्या कहेंगे? मिनिमम। इस पोजीशन पर जब अपने फ्लक्स निकालें फाई, तो आपके पास इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक इसको अगर देखें फाई को, तो अपने पास क्या आएगा? ई ए कोस थीटा से इसको डिफाइन करेंगे, ई ए कोस थीटा। अब दोस्तों अगर अपने इसमें बात देखें पहले स्टार्टिंग के अंदर, अगर ये थीटा 0 डिग्री ले लेते हैं अपने, थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब आपके पास ई और ए दोनों क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे, तब अपने पास ये केस बन जाएगी। ये इसकी जनरल केस है अपने पास थर्ड। और जब ई और ए के बीच का एंगल अपने पास कितना है? 90 डिग्री है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब अपने 90 रखेंगे तो अपने पास कौन सी केस आ जाएगी? सेकंड आ जाएगी। तो अपने यहाँ से फ्लक्स को अगर लिखें तो फाई इक्वल टू थीटा अपने पास ई ए कॉस थीटा, इफ थीटा अपने पास कितना है? 0 डिग्री। थीटा अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो फाई इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा? ई ए। यानी ये अपने को देखने से भी पता चल रहा है कि सतह अगर इस तरह से है तो फ्लक्स है वो अपने पास क्या होगा? सबसे ज्यादा गुजरेगा। अब बात करते हैं इसकी, फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90। कॉस 90 0 होता है तो फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। इसका मतलब जब सतह ऐसी होगी आपके पास तो इसमें कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। इसकी बात करें दोस्तों, इसमें कोई बल रेखा नहीं गुजर रही, इसमें सबसे ज्यादा गुजर रही है, इससे इसमें बल रेखा क्या होगी? कम गुजरेगी। क्यों? क्योंकि पृष्ठ अपनों ने इसको क्या ले लिया? तिरछा ले लिया है। तो अब इसमें बात करें, इसमें थीटा अपने पास कितना है? थीटा ही है। तो फाई इक्वल टू अपने पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ईडीए कॉस थीटा। अब आपके पास बात करें यहां से फॉर्मूले की, ईडीए कॉस थीटा, तो यहां से अपने इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब फ्लक्स किसके इक्वल है आपके पास? विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को अपने क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये अपने पास इन दोनों का अदिश गुणनफल है। फाई आपके पास कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब अपने पास ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसके बाद अपने देखते हैं इसके मात्रक की। मात्रक यहां पे निकालें ई और ए, फाई का मात्रक निकालें ई ए। ई की डेफिनेशन अपनों ने पढ़ी थी, ई इक्वल टू क्या था अपने पास? एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू इंटू क्षेत्रफल है। बल की यूनिट दोस्तों होती है अपने पास न्यूटन, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगी? कूलाम। तो अपने पास फाई का क्या यूनिट निकल जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और क्या जाएगा? कूलाम। अब अपने इसको हल्का सा चेंज करके लिखते हैं। जैसे अपने विद्युत विभव की क्या परिभाषा होती थी? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो W क्या होता है यहाँ पे? वर्ग कार्य। कार्य को लिख सकते हैं बल डॉट विस्थापन इंटू क्यू। अब बल की यूनिट क्या होती है दोस्तों? न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर और कूलाम। तो इसका मतलब पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो अपने क्या किया? न्यूटन इंटू मीटर बाई कूलाम, न्यूटन
इसमें से 1 मीटर निकाल देंगे, न्यूटन इंटू मीटर बाई कूलाम, इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं, इंटू 1 मीटर पड़ा रहेगा अपने पास, तो वोल्ट इंटू मीटर। तो दूसरा यूनिट अपने पास फाई का क्या निकल जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। अब इसके विमीय सूत्र की बात करें, इसकी विमा निकालें फाई की। फाई की अगर विमा की बात करें तो न्यूटन, न्यूटन अपने पास किसकी यूनिट है, बल की। तो m1 L1 T-2 इंटू क्षेत्रफल क्या है, मीटर स्क्वायर, किस में जाएगा, L स्क्वायर, कूलाम, Q, Q की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू IT। तो I की क्या होती है A1, टाइम की क्या होती है T1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे A1 T1। इसको सोल्व कर लेते हैं, M1 L की पावर 1 और L की पावर 2, L की पावर 3, T की पावर -2, एक T की पावर 1 माइनस, तो T की पावर -3 और A की पावर -1। तो इस तरह से अपने जो फाई है इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र के अंदर पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या या गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को बताने के लिए अपनों ने जो क्वांटिटी निर्धारित करते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स का अपनों ने जनरल फॉर्मूला देखा है, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो अपने पास फ्लक्स है फर्स्ट केस बनेगी जिसमें मैक्सिमम जाएगा, थीटा 90 डिग्री है तो कोई बल रेखा नहीं जाएगी, तो फ्लक्स अपने पास क्या मिलेगा, 0। और थीटा अपने पास और ले सकते हैं, कोई भी एंगल लेंगे तो अपने इस फॉर्मूले से फ्लक्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यहां से अपनों ने एक रिजल्ट निकाला है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। फिर अपनों ने यहाँ से 2 मात्रक निकाले हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर, और इसके बाद अपनों ने इसका विमीय सूत्र निकाला है। अब दोस्तों ये तो सतह थी नियमित, अगर अपने पास कोई भी सतह अनियमित आ जाती है तो अपने विद्युत फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, तो उसको देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये सतह है, ये अनियमित सतह है, अनियमित सतह, इसके लिए अपनी फ्लक्स निकालेंगे। अब अनियमित सतह होगी तो अनियमित सतह को अपने छोटे छोटे स्मॉल पार्ट के अंदर क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। जैसे मान लो इसके टुकड़े कर लेते हैं छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में अपनों ने क्या कर लिया, बांट लिया। अब अपने यहां से एक टुकड़े की बात करते हैं, जैसे कोई सा भी एक टुकड़ा ले लें। जैसे अपनों ने इस टुकड़े की बात की है, इस टुकड़े पर अपने विद्युत क्षेत्र को क्या मान सकते हैं, नियत मान सकते हैं, क्योंकि जो आपने पार्ट लिया है वो अपने पास क्या है, स्मॉल है और स्मॉल पार्ट है। अब क्षेत्रफल की दिशा अगर अपने बात करें तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। क्षेत्रफल सदिश को अपने ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, परंतु ये अपने पास क्या है, स्मॉल पार्ट है, इसलिए अपने इसको किससे डिनोट करेंगे, डीए वेक्टर से करेंगे। और अपने मान लेते हैं कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस तरह से है, ई वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो अपने पास कितना है, थीटा है। तो दोस्तों ये सतह आपने जो अहमियत ली है, अनियमित सतह को छोटे छोटे अपने भागों में बांट लिया और छोटे छोटे भागों में बांट के एक भाग का आपने क्या कर रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो एक भाग का फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स भी अपने पास क्या आएगा, स्मॉल आएगा। तो वैसे फ्लक्स को अपने किससे डिनोट करते हैं, डी फाई से, परंतु यहां पर फ्लक्स को किससे डिनोट करेंगे, अब डी फाई से। तो डी फाई इक्वल टू अपने पास क्या बन जाएगा, ई, और ये इसको ले देंगे डी ए, ई डी ए कॉस थीटा, या दोस्तों अपने इसको लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। परंतु जब अपने एक पार्ट का तो निकाल दिया अपनों ने, परंतु जब अपनों ने पूरे पार्ट का जब आपको निकालना है फ्लक्स,
तो अपने इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और समाकलन का जनरल मीनिंग है ये सब टुकड़े हैं, ये सब आपके पास क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ के पूरी अनियमित सतह का फ्लक्स है वो अपने पास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अपने पूरा जो पूरी सतह है, पूर्ण सतह से फ्लक्स, पूर्ण सतह से फ्लक्स निकालें तो फाई, यानी आप इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, डी फाई का। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इस सूत्र से अपने फाई की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास क्या निकला है, फाई यानी विद्युत फ्लक्स निकाला है। ये दोस्तों जो इंटीग्रेशन मेथड से अनियमित सतह के लिए अपने जो फ्लक्स निकाल रहे हैं, ये इसलिए बताया आपको क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये अपने को आगे पूरा चैप्टर जो गाउस थ्योरी पढ़ेंगे इसके अंदर, उसके अंदर अपने पास ये काम में आएगा। अभी अभी दोस्तों अपनों ने विद्युत फ्लक्स पढ़ा है और विद्युत फ्लक्स पे अपने एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू 5 × 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश आई कैप जे कैप की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो दोस्तों अपनों ने विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर अपने पास कितना है, 200 आई कैप 300 जे कैप डॉट 5 × 10⁻³ जे कैप। डॉट प्रोडक्ट दोस्तों अपनों ने 11th क्लास में सीखे थे, आई का आई से, जे का जे से और के का के से। बाकी सब डॉट प्रोडक्ट अपने पास क्या हो जाते हैं, जीरो जाएंगे। सिर्फ आई का आई से होगा, जे का जे से और के का के से। तो अपने पास आई का आई से करें तो आई इसमें है नहीं, तो अपने पास क्या हो जाएगा 0, प्लस जे का जे से करेंगे तो 1, और इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा ये 1500 × 10⁻³ या दोस्तों 15 × 10⁻⁻1, या इसको लिख सकते हैं 1.5, और यूनिट अभी अभी निकाली अपनों ने वोल्ट इंटू मीटर। तो फ्लक्स अपने पास क्या निकल जाएगा, 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। तो आज वाले आर्टिकल पे अपनों ने एक छोटा सा क्वेश्चन किया है। बाकी जो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपने जब इस चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे उस टाइम अपने सोल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं, और यदि आप नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।